हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस इसके एग्जांपल नंबर 7, 8 एंड 9 करेंगे। ये एग्जांपल आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उससे पहले वाले एग्जांपल से, यानी आप इनको अगर ठीक से समझते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। और आपको अगर उसके सोल्यूशन चाहिए तो वो मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, लेट ए एक सेट ये है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास एक सेट ए है, और ये रिलेशन गिवन है कि इस तरह से डिफाइन होता है। तो रिलेशन क्या है? एक्स वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और हमने क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। हमने एक एरो डायग्राम बनाना है, फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब बतानी है। तो सबसे पहले तो हमने इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने। देखो ये एक तरह का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, लेकिन ध्यान रखना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहां पे देखो x हमने ये पहला x आएगा, फिर y आएगा। तो x अगर 1 है और एलिमेंट्स हमने इनमें से ही लेने हैं, x 1 है तो y आएगा 2, x 2 है तो y आएगा 3, x 3 है तो y आएगा 4, x 4 है तो y आएगा 5, x 5 है तो y आएगा 6। ओके, और x हम 6 नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखना हम 6, क्योंकि फिर y 7 आ जाएगा और 7 नहीं आना चाहिए। दोनों x एंड y इसके अंडर में हैं, तो 7 तो यहां नहीं आ सकता। तो बेसिकली हमारे पास ये है। तो अब सबसे पहले तो एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम यहां पर ये ए टू ए है ना रिलेशन। तो यहां पर पहले ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इसमें है 1 2 3 4 5 6, और 1 का 2 से है, 2 का 3 से, ये ओके। ये बन चुका है एरो डायग्राम, परफेक्ट। और अब हमने क्या बताना है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा यहां पे? देखो जो आर है हमारे पास वो क्या है, ये पूरा है, ठीक है। आप चाहो तो दोबारा लिख दो, या जरूरत है नहीं, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं। डोमेन क्या है? तो डोमेन होता है जो पहला वाला है, ये 1 2 3 4 5 एक्स वाला, ये डोमेन है। और ध्यान रखना 1 सारा ये सब नहीं लिखना है, जो यहां पर है एक्स वाला पार्ट 1 2 3 4 5। रेंज जो वाई वाला पार्ट है 2 3 4 5 6, ये सब मत लिख देना, ठीक है। ये डोमेन यहां से और यहां से नहीं, या तो केवल एरो देखो, जहां पे एरो जहां से शुरू हो रहा है वो डोमेन होगा, जहां पे एंड हो रहा है वो रेंज होगा। या तो इस तरह से देखो 2 3 4 5 6, ये हुआ रेंज। और कोडोमेन कोडोमेन होता है वो सब कुछ जिसका रेंज एक हिस्सा है, तो ये पूरा कोडोमेन है। ध्यान रखना कोडोमेन वो पूरा सेट होता है जिसका रेंज एक हिस्सा है, तो ये पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। ओके, तो रेंज तो डोमेन क्या है, जहां से एरो शुरू हो रहा है।
रेंज क्या है, जहाँ पर एरो खत्म हो रहा है, और कोडोमेन क्या है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पर अगर हम देखें, डोमेन है जो पहला वाला है, एक्स वाला, ये पहला वाला, ठीक है, ये डोमेन है। रेंज जो ये बाद वाला है, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन फिर ये पूरा का पूरा है। अब समझ गए आप, जिसका रेंज एक हिस्सा है। तो ये अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम वो लिखते, बट वो पूरा का पूरा फिर कोडोमेन होता है। रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क है? रेंज होता है जो जिसमें एरो एंड हो रहा है, जो यूटिलाइज हो रहे हैं, और कोडोमेन पूरा का पूरा होता है जिसका रेंज एक पार्ट है। ओके, एग्जाम्पल 8 अब है, यहाँ पर P एंड Q ये दो सेट हैं, और इस तरह से ये यहाँ पे एरो डायग्राम भी दिया है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म। डोमेन और रेंज फाइंड करना है। इस रिलेशन को हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है ना कि x y सच दैट, और अब रिलेशन देखो, रिलेशन आप देख रहे हैं कि ये 9 और ये 3 है, और ये यहाँ पर -3 है। तो क्लियरली ये देखो, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। देख रहे हैं आप, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इन दोनों का, तो ये आ रहा है यहाँ पर, इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है। तो बेसिकली x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और जहाँ पर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये है कंप्लीट रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है, ये प्रॉपर वे है लिखने का। एक्स वाई लिखो, इज सच दैट, ऐसा करो, फिर जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो लगाओ, फिर x बिलोंग्स टू दिस p लिखो, और y बिलोंग्स टू q लिखो। ये समझ आ गया? रिलेशन आइडेंटिफाई करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो मुश्किल नहीं है, इसमें साफ दिख रहा है कि ये इसका स्क्वायर है। सेकंड, तो ये तो था सेट बिल्डर फॉर्म में, और अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं इसके, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले x आता है फिर y आता है। तो यहाँ पे है 9 3 9 -3, है ना, ये 9 3 9 -3, फिर 4 2 4 -2, फिर है 25 5 25 5 25 -5। आप चाहो तो इनका ऑर्डर लिख सकते हो कि पहले 4 वाले लिख दो, फिर 9 वाले, फिर 25 वाले, एक ऑर्डर में। लेकिन ये भी परफेक्ट है, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क पड़ता है कि इनका ऑर्डर सही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आपने 3 पहले लिख दिया, 9 बाद में लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स, इनके अंदर का ऑर्डर सही होना चाहिए, जो है वही है। लेकिन अगर आप 4 2 यहाँ पर लिखते हो और 9 3 यहाँ पर लिखते हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ये कहने का मतलब। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये अभी तो हमने ये रिलेशन लिखा है। डोमेन क्या है? तो डोमेन है इसका जो P में x, जो देखो जहाँ से एरो शुरू होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ वो, या फिर पहला वाला देखो, तो 9 4 25। ओके, चलो 4 पहले लिख देते हैं, फिर 9 25, ये डोमेन है। रेंज होता है जो y वाला हिस्सा होता है, यानी जहाँ पे एरो एंड होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं -2 है, -3 है, -5 है, 2 3 5। तो इसको लिखने का एक तो ये तरीका है, 2 -2 लिखो, 3 -3 एंड 5 -5, या फिर बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में -5 -3 -2 2 3 5, दोनों ही सही है, फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप आगे पीछे जो भी लिखो, ठीक है। लेकिन 1 नहीं लिखना है, ध्यान रखना।
क्योंकि 1 रेंज का हिस्सा नहीं है। रेंज y वाला होता है, y होता है रेंज। तो ये 3 है, -3 है, 2 है, -2 है, 5 -5, ये रेंज है। अगर आप 1 को भी साथ में ले लोगे तो वो कोडोमेन बन जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 9, लेट ए ये सेट है, बी ये सेट है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ए टू बी में कितने रिलेशंस होंगे टोटल। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ए इंटू बी वाला, तो एक ए और बी का प्रोडक्ट, वो अलग चीज़ है। वो क्या है? वो 1 टू, मतलब सॉरी, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। लेकिन जब हम टोटल रिलेशंस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो रिलेशंस ए इंटू बी क्या क्या होंगे? तो इसमें देखो कितने सारे रिलेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर मैं सिंगल एलिमेंट की बात करूँ वो भी एक रिलेशन है, अगर मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ वो भी एक रिलेशन है ना? अगर मैं इसको केवल एक एलिमेंट इसका लेकर चलता हूँ 1 3, तो ये भी एक रिलेशन है। अगर मैं दूसरा वाला एलिमेंट लेता हूँ 1 4, तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक है ना? फिर 2 3 2 4, वो भी रिलेशन है। अगर मैं दो एलिमेंट्स इसके लेता हूँ, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेता हूँ, तो वो भी रिलेशन में काउंट होंगे। तो एक ये है, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, दो करके लो, फिर 3 3 करके लो, वो भी एक टाइप का रिलेशन है। तो ऐसे करके टोटल कितने आएंगे? तो टोटल ऐसे करके आएंगे यहाँ पे 16। अगर आप ऐसे बनाओ, यानी पहले एक एक करके बनाओ, जैसे यहाँ पर है ना कि एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया, फिर दो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, फिर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, और फिर चारों ऑर्डर्ड पेयर एक साथ लिए। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, और ये टोटल है 16, है ना? क्योंकि अगर मैं केवल 1 3 लिखता हूं तो ये भी तो एक रिलेशन है। हम एक रिलेशन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि x एंड y इज सच दैट, और फिर कोई कंडीशन ऐसे लगाएं कि 1 3 के अलावा कुछ बने ही ना, तो ये भी एक रिलेशन है। तो कहने का ये मतलब है कि इसके इतने सारे रिलेशंस बन सकते हैं टोटल, और टोटल है 16। पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि 16 बनेंगे कैसे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो मैं 16 यहाँ पे निकाल दूंगा, पर ये 16 कैसे होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो अब समझ गए कि इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 16 कैसे आएंगे। ओके, यानी एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन है, मतलब एम्प्टी एक हुआ, एक एक करके लोगे वो 4 हैं, दो करके बनाओगे वो 6 बनेंगे 6, 3 3 करके बनाओगे वो 4 बनेंगे, और चारों एक साथ लोगे तो 1 बनेगा। ये टोटल प्लस करो कितना आएगा, 4 1 5 10 16 16 आ रहा है ना 16। तो ये है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये सब नहीं लिखना है। ऑर्डर पेयर बन गया, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 पावर। अच्छा ये बताओ कि कितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 4। तो सिंपली 2 की पावर में 4 आ जाएगा, और ये है 16, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ आए होंगे। और अब इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 कीजिए, सामने आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इस पूरे चैप्टर की, और आप फिर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।